मध्य प्रदेश में दल बदल का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, जहां लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से दल बदल की खबरें सामने आ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के दल बदल की अफवाहों ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। जहां इसके बाद इंदौर आए उमंग सिंघार ने दल बदल की अफवाहों पर अपनी बात रखी है। वहीं अब सिंघार के दिए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। वो खुद ही बोल रहे हैं, वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही एहसास दिला रहे हैं। देखिए, जिनके मन में चोर होता है वही इसी तरह का प्रकटीकरण करते हैं। हम वो अब सिंधिया जी पर का तो अभी कोई बात ही नहीं है। सिंधिया जी तो खुलेआम गए, कई सारे साथी उनके साथ गए। कमलनाथ ने खुद ने कह दिया था कि आप सड़क पर उतर जाइए, तो गए। अपमान कौन सहन करेगा? इतने बड़े जनप्रतिनिधि अपमान सहन करेंगे क्या? उमंग सिंघार को पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हुई है कि वो इस तरह की उलझुल बातें करते हैं। जब कोई भी पार्टी छोड़कर जाता है, जाएगा। इसके पहले जीतू पटवारी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गलती खुद की, उम्मीदवार आपने चुना, आपके पास डमी उम्मीदवार आप नहीं बना पाए और दोष भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कई लोगों को शामिल कर रही है जो आ रहे हैं हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर। मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके नेता सन्नीपात में हैं और वो सच्चाई से दो चार होने के बजाय इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि कारवा लूटा कैसे आखिर। देखिए, आपको मैं बताऊं, ईमान धर्म नहीं होता तो ये आपने कितनी बड़ी सीट उनको उम्मीदवार बनाए, इंदौर जैसी लोकसभा की, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट पर। आपको ये नहीं मालूम कि इनका ईमान धर्म पहले कहाँ था? आप अब उन पर आरोप लगा रहे हैं और जीतू पटवारी क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ? ये बड़ा रहस्यमय है। खुद कांग्रेस के नेता अंदर खाने नहीं, खुलेआम कह रहे हैं कि ये मालूम था प्रदेश अध्यक्ष को 15 दिन पहले से कि ये व्यक्ति चला जाएगा या ये चुनाव नहीं लड़ेगा। या तो मुझे तो लगता है वो जबरदस्ती उसको चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया। वो कोई कांग्रेस के रेगुलर वर्कर नहीं, उनको जबरदस्ती तैयार किया गया क्योंकि इनको कोई मिल नहीं रहा था। और आज उन पर ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। खुद की गलतियां ढूंढ नहीं रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो ऐसे थे, ये ऐसे थे। आप कैसे हैं चयन करने वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अफवाहें फैलाती है। मैं बताऊं, ये बड़ा बड़ा नेताओं को टारगेट करती है, इस तरह वातावरण तैयार करती है। बड़ा बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने को आमादा है और झूठे आंकड़े पेश करती है। कुल मिला के विषयों पर बात नहीं होती। देखिए, अब चुनाव पे 2 चरण हो चुके हैं। इस तरह मतदान प्रतिशत गिरा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की खेमों में घबराहट है। लेकिन इंदौर का जो घटना की गई, ये लोकतंत्र गला ही घोटा गया है। बड़ा चिंता का विषय न तो ये टीका टिप्पणी का विषय है, न कोई उपहास का विषय है किस तरह लोगों का जो मताधिकार है उससे लोगों को वंचित किया जाता है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है, लोकतंत्र का उपहास किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा इसमें लगे हैं किस तरह कांग्रेस के लोगों को तोड़फोड़ की जाए कांग्रेस। लेकिन जो सच्चे कांग्रेसी उमंग सिंघार ने बहुत करारा सही जवाब दिया है कि मैं सिंधिया नहीं हूँ, मैं सिंघार हूँ। तो ये भाजपा को एक करारा जवाब दिया है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, जो मातृ संस्था जुड़ा हुआ है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आंख उठाकर भी देखता जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भाई, भारतीय जनता पार्टी कितने ही झूठे आंकड़े पेश कर ले, कितने ही अफवाहें फैला ले। सीधी बात है, विश्व मैंने आपसे क्या कहा, ये मुक्त मुद्दों से ध्यान हटाने एक कवायद है। ये कहते हैं मोदी की गारंटी। तो लोग पूछते हैं, पते हो जो 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी थी उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की कहा था, उसका क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने वालों की बात मोदी जी ने कही थी, हवाई जहाज में घुमाने की, उसका क्या हुआ? एक के बदले 10 साल लाने की बात मोदी जी ने कही, उसका क्या हुआ? महंगाई पर लगाम लगाने की बात मोदी जी ने कही थी, उसका क्या हुआ? काला धन लाने की बात मोदी जी ने कही थी, उसका क्या हुआ? आपका सफेद धन आपके प्रिय उद्योगपति लेकर भाग गए। तो कुल मिला के इनकी जो गारंटियां है वो झूठी और छोटी साबित हो रही। तो जनता को फेस नहीं कर पा रहे। इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं, झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, किराए के लोग लेकर आ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि पता नहीं कितने लोग कांग्रेस की भाजपा में जा रहे हैं। ये कुल मिला के मनोवैज्ञानिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। और कहीं कोई, ताकि इन पर लोग इनसे प्रश्न न पूछ ले कि तुमने आखिर किया क्या है। मोदी की गारंटी, अरे गारंटी उसकी मानी जाती है कि पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो, तो इनकी गारंटी में सवाल न खड़ा कर दे। तो किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है।